नमस्कार दोस्तों, पूर्ण ज्योतिष में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न ज्योतिष की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज मैं कुछ एक सूत्रों की बात करूंगा। प्रश्न ज्योतिष में हम किस हाउस से क्या देखते हैं। प्रश्न ज्योतिष के अंदर और प्रश्न एस्ट्रोलॉजी जिसे हम होरे भी बोलते हैं, उसके अंदर केंद्र स्थानों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमें जो भी कुछ देखना है उनमें केंद्र स्थानों की या क्वाड्रेंट की इम्पोर्टेंस होती है। अब केंद्र का कौन सा स्थान किस चीज़ को बताता है। जनरल एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे कि हमको किस तरीके के केस देखने हैं, तो हम उन्हें कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर चार्ट लगा रहा हूँ। ये काल पुरुष की कुंडली है। इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ये केंद्र स्थानों को या हाउस नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो केंद्र स्थानों में हमारा हाउस नंबर 1, 4, 7 एंड 10 है। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा। यदि किसी भी नेटिव के कैरियर में या लाइफ में राइज और फॉल को यदि हमें देखना है कि वो प्रोग्रेस करेगा या डाउन होगा, गिरेगा, तो उसके लिए हम फोर्थ हाउस देखते हैं। राइज एंड फॉल, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में वो राइज करेगा, प्रोफेशन में राइज करेगा या प्रोफेशन में फॉल करेगा, तो उसके लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। अब इमीडिएटली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फोर्थ हाउस में हम क्या देखते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी नेटिव आता है, वो पूछता है कि भाई मेरा ये मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, या मेरा बिजनेस जो चल रहा है उसमें आगे किस तरीके का फ्यूचर होने वाला है। तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस से किस तरीके से देखेंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी हाउस स्ट्रांग हो जाता है यदि उसको उसका लॉर्ड उसमें प्लेस्ड हो या उसे एस्पेक्ट कर रहा हो। तो फोर्थ हाउस में जो भी साइन है, ये तो काल पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पे कैंसर साइन है, तो इससे ही मैं एग्जांपल मान लूँ, तो यदि चंद्रमा मून जो इसका लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में ही प्लेस्ड हो या इसे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो गया। फोर्थ हाउस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड वो राइज मिलेगा उसको, प्रोफेशन में राइज मिलेगा, और या फिर बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर राइज मिलेगा। वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें वो आगे बढ़ेगा। एक डॉक्टर है तो पॉपुलर डॉक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी भी हाउस को एक बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा हो या बेनिफिक प्लैनेट उसके अंदर प्लेस्ड हो, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है उसका लॉर्ड या तो वहाँ प्लेस्ड हो या उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, और सेकंड कॉम्बिनेशन है एक बेनिफिक प्लैनेट यदि उसको एस्पेक्ट कर रहा हो। बेनिफिक में आपका जुपिटर, वीनस जनरली हम लेंगे। मून भी कंडीशनल बेनिफिक होता है, यदि वो इससे एस्पेक्ट कर रहे हैं, यदि वहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो हम कहेंगे इस पर्सन के करियर में राइज होने वाला है। दूसरा जो केंद्र है वो होता है हमारा सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी आपका कार्य सिद्धि होनी है, कोई भी पर्सन लॉस हो गया है, कहीं चला गया है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, कोई सपोज फॉरेन में चला गया है और आप उसका रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब आपको यदि देखना है, या निवृत्ति सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ हाउस से हम रिटर्न ऑफ ए पर्सन देखेंगे कि कोई पर्सन चला गया है तो वो वापस आएगा या नहीं। आपके पास क्वेरी आती है कोई खो गया है, वो वापस आएगा या नहीं। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो रिजॉल्व होगी या नहीं, जिसे निवृत्ति बोलते हैं, तो वो हम सेवेंथ हाउस से ऑलवेज देखेंगे। अब सेवेंथ हाउस में क्या हमें देखना है, ध्यान से देखें। यदि सेवेंथ हाउस में मूवेबल साइन हो, जैसे यहाँ पे भी मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन होती है 1, 4, 7, 10, चर राशि यदि सेवेंथ हाउस के अंदर हो, और उसके अंदर एक बेनिफिक प्लेनेट यदि उसे एस्पेक्ट कर रहा हो या उसमें प्लेस्ड हो। आपको सेवेंथ हाउस देखना है, सेवेंथ हाउस का साइन देखना है नंबर 1। इफ इट इज मूवेबल साइन या चर राशि 1, 4, 7, 10 है, और इसे कोई भी बेनिफिक प्लेनेट वहाँ पे प्लेस्ड है या उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तब हम रिटर्न एस्पेक्ट करेंगे कि जो नेटिव गया है वो वापस आ जाएगा या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। मगर सेवेंथ हाउस के अंदर मूवेबल साइन तो है, 1, 4, 7, 10,
राशि है मगर उसे मेलिफिक या अशुभ ग्रह देख रहा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, राहु केतु या सूर्य देख रहा है, तो रिटर्न पॉसिबल है। मूवेबल साइन रिटर्न को इंडिकेट करता है, मगर रिटर्न विद डिफिकल्टी होगी, काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं, हम ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिटर्न या आपके निवृत्ति और रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के लिए सेवन्थ हाउस को हम देखेंगे। सेवन्थ हाउस के अंदर यदि मूवेबल साइन है तो एक हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न होगा या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अब साथ ही साथ सेवन्थ हाउस के अंदर उसको बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो इजीली प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी या कोई भी पर्सन रिटर्न होगा। मगर सेवन्थ हाउस को मेलिफिक या अशुभ ग्रह देख रहा है, तो हम प्रेडिक्शन देंगे कि रिटर्न हो सकता है मगर विद डिफिकल्टी होगा, प्रोवाइडेड दैट सेवन्थ हाउस के अंदर चर राशि या मूवेबल साइन हो। अब मूवेबल साइन नहीं है, सपोज फिक्स साइन आ गया सेवन्थ हाउस के अंदर। सेवन्थ हाउस के अंदर यदि फिक्स साइन है तो प्रश्न या होरे के हिसाब से हम प्रेडिक्शन देंगे कि देयर विल बी नो चेंज इन स्टेटस, मतलब पर्सन नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होगी, ऐसा हम प्रेडिक्शन देंगे। सेवन्थ हाउस आपका रिटर्न को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं हम टेंथ हाउस की। तीसरा जो केंद्र है वो आपका टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस के अंदर जो भी साइन होगा, तो टेंथ हाउस जो बताता है, क्या बताता है, ये बताता है क्वेश्चन अबाउट गोइंग एब्रॉड। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास बहुत नेगेटिव आते हैं और वो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या हम विदेश जाएंगे, वहाँ पे जाके सेटल होंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई पर्सन एब्रॉड जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको यदि देखना है तो उसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है दैट इज टेंथ हाउस। अब टेंथ हाउस में यदि मूवेबल साइन है फिर से और इट इज एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, मतलब चर राशि है 1 4 7 10, जैसे इस केस में चर राशि दी हुई है और इसके अंदर यदि बेनिफिक रखा हो, प्लेस्ड हो या इसे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि पर्सन जाएगा एब्रोड। मगर मूवेबल साइन ही है और वो यदि उसको अशुभ ग्रह या मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है या वहाँ पे प्लेस्ड है, तो हम कहेंगे जा सकता है मगर इट विल गो विद डिफिकल्टी, आसानी से नहीं जाएगा। इसी टेंथ हाउस के अंदर यदि फिक्स साइन आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा। अब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं प्रश्न या हो रहे एस्ट्रोलॉजी का। मैंने तीनों केंद्रों में क्या क्या हो सकता है यह भी मैंने आपको बताया था कि फोर्थ जो हाउस है वो आपका राइज और फॉल को इंडिकेट करता है। फोर्थ हाउस में मैंने साइन को उतना नहीं बताया था, मूवेबल या फिक्स कोई भी हो सकता है, केवल वो उसके लॉर्ड और बेनिफिक प्लैनेट पर डिपेंड करेगा। मगर सेवन्थ और टेंथ में हमने देखा कि कोई भी लॉस पर्सन है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या कोई अब्रॉड जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें राशि की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मूवेबल साइन या चर राशि ये इंडिकेट करती है कि जो स्टेटस है वो चेंज होगा, मतलब पर्सन खोया हुआ है तो मिल जाएगा, पर्सन यदि बाहर जाना चाहता है तो चला जाएगा। तो इन जनरल आप ये माइंड में कंसेप्ट बिठा लीजिएगा कि जो मूवेबल साइन है वो स्टेटस को, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्थिति बदलेगी। और यदि फिक्स साइन है तो वो सेम स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्सन खोया हुआ है तो वो खोया ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। अब्रॉड जाना चाहता है तो जा नहीं पाएगा। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर तीनों केंद्रों के बारे में मैंने बताया था कहाँ से हम क्या देखते हैं। मेनली इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, राइज एंड फॉल इन करियर से रिलेटेड आएगी, मेरी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तीसरी प्रॉब्लम आपकी आएगी कि भाई हम अब्रॉड जाएंगे या नहीं जाएंगे। यदि आपकी लग्न, अब मैंने लग्न हाउस की बात नहीं की थी, अब सबसे एंड में मैं बात करूंगा लग्न हाउस की। तो लग्न हाउस आपका फर्स्ट हाउस है और इसके अंदर कोई भी साइन हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे यदि फिक्स साइन या स्थिर राशियां लग्न हाउस के अंदर हैं। स्थिर राशियां मतलब 2 6 8 11 यदि है, लग्न के अंदर 2 6 8 11 यदि राशियां हैं, स्थिर राशियां हैं, तो आपके पास जब नेगेटिव कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम लेके क्या आता है कि पर्सन खो गया है, आएगा वापस या नहीं आएगा, बीमार है ठीक होगा या नहीं होगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगी हुई है,
तो यदि स्थिर राशि लग्न में है तो आप आंसर करेंगे नहीं। स्थिर राशि लग्न में इंडिकेट करती है, फिक्स साइन इन लग्न इंडिकेट नो चेंज इन स्टेटस, मतलब जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। कोई व्यक्ति या पर्सन बीमार है तो वह बीमार ही रहेगा, ठीक नहीं होगा। स्थिर राशि है तो कोई पर्सन कहीं खो गया है तो वो खोया ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। किसी को कोई डिजीज है तो वो ठीक नहीं होगी। मगर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि लग्न में स्थिर राशि है तो उस केस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप आंसर यस में कहेंगे कि प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो स्थिर राशि यदि लग्न में है या फिक्स साइन लग्न में है तो आप सभी क्वेश्चनों में जो आंसर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। स्थिर साइन इंडिकेट करता है नो चेंज इन स्टेटस, हालात में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। मगर लग्न में स्थिर राशि है तो एक एक्सेप्शन है, यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न आता है तब आप उससे कहेंगे कि हाँ आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब आता है लग्न के अंदर यदि मूवेबल साइन हो जाए 1, 4, 7, 10, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि या एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन, इनमें से कोई भी लग्न के अंदर हो मूवेबल चर राशि। मूवेबल राशि इंडिकेट करती है चेंज इन स्टेटस, हालात में बदलाव को इंडिकेट करती है कि जो हालात चल रहे हैं वो बदल जाएंगे। इसका मतलब हो गया स्टेटस विल चेंज। यदि कोई बीमार है, आपसे क्वेरी करता है कि पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा, आप कहेंगे ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से मगर वो बीमार है और वो उसका प्रश्न आता है कि क्या पेशेंट बचेगा या मर जाएगा, तो आप मर जाएगा बोलेंगे, विल डाई। चेंज इन स्टेटस, आपका आंसर डिपेंड करेगा प्रश्न क्या है। कि एक कोई भी पेशेंट है उससे रिलेटेड क्या अब वो प्रश्न पूछता है क्या वो ठीक होगा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक होगा, स्टेटस बदल गया। मगर वो कहेगा क्या वो मर जाएगा, तब आप कहेंगे यस मर जाएगा, क्योंकि स्टेटस चेंज हो गया। बीमार से या तो ठीक होगा या मरेगा, दोनों में से एक बात होगी। तो क्या प्रश्न है उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो लग्न में यदि वेरिएबल साइन हो और आपके पास जो भी प्रश्न आता है तो उसमें आप चेंज ऑफ स्टेटस बताएंगे इन जनरल। और भी फैक्टर्स हम देखेंगे आगे चल के, मगर ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको प्रश्न या होरे में माइंड के अंदर रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है केवल आपका स्थिर राशि या चर राशि ही हो, आपका द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन भी हो सकता है। 3, 6, 9, 12 आपके डुअल साइन होते हैं। तो 3, 6, 9, 12 यदि केंद्र में आपके लग्न के अंदर है। अब हम देखेंगे कि उसकी लग्न की डिग्री कितनी है। यदि 0 से 15 डिग्री है लग्न की, तो हमें मालूम है वो स्थिर के ज़्यादा नज़दीक हो जाती है। 0 से 15 डिग्री स्थिर के ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, तो वो स्थिर की तरह बिहेव करेगी। मतलब आप वही जवाब देंगे जो स्थिर राशि के केस में आप जवाब दे रहे थे, फिक्स साइन के केस में जो जवाब दे रहे थे। यदि लग्न की डिग्री, लग्न द्विस्वभाव लग्न है, डुअल साइन है, 3, 6, 9, 12 और उसके अंदर आपका डिग्री उसकी मगर 0 से 15 है, तो ये बिहेव करेगी एज ए फिक्स साइन। मगर लग्न डुअल साइन है 3, 6, 9, 12 और डिग्री 15 से 30 डिग्री तक है, तो वो मूवेबल या चर राशि की तरह बिहेव करेगी और हमारा आंसर चर राशि की तरह ही होगा। और इन सभी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आपको चंद्रमा से भी देखना है इन सभी चीज़ों को। मतलब आप 4th हाउस फ्रॉम चंद्रमा भी देखेंगे, 7th हाउस फ्रॉम चंद्रमा देखेंगे, मून को लग्न बनाकर, मून लग्न या चंद्र कुंडली बनाकर भी ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यदि दोनों से कोई चीज़ कंफर्म होती है तब आप बहुत एश्योर हो जाते हैं, 89% 90% आप एश्योर हो जाते हैं कि ये काम हो जाएगा। या दोनों में यदि अलग अलग आ रहा है तो आपको फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर हम अदर फैक्टर्स को भी देखेंगे। मैं एंड में इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार सम अप करता हूँ शॉर्ट में। आपका 4th हाउस राइज एंड फॉल को इंडिकेट करता है। राइज फॉल देखने के लिए हम देखेंगे 4th हाउस में उसका लॉर्ड प्लेस्ड है या उसे एस्पेक्ट कर रहा है, या बेनिफिक प्लेस्ड है या उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो राइज होगा। और यदि मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है या प्लेस्ड है तो फॉल होगा। 7th हाउस इंडिकेट करता है निवृत्ति, किसी भी कार्य के होने को, या कोई पर्सन चला गया है उसकी रिटर्न को। यदि 7th हाउस में यदि मूवेबल साइन है और उसे बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो रिटर्न होगा।
मूवेबल है मगर मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, ये प्लेस्ड है, तो रिटर्न डिफिकल्टी से होगा, और फिक्स साइन है तो रिटर्न नहीं होगा। 10th हाउस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कोई भी अब्रॉड जाएगा वो 10th हाउस बताएगा, वहाँ पर मूवेबल साइन है तो वो चला जाएगा, उसको बेनिफिक देख रहा है तो इजीली, मेलिफिक देख रहा है तो विद द डिफिकल्टी, और यदि फिक्स साइन है तो नहीं जा पाएगा। फिर आ जाती है आपकी लग्न। तो लग्न यदि आपका फिक्स है या मूवेबल है इस पर डिपेंड करेगा। यदि फिक्स है तो हम कहेंगे नो चेंज इन स्टेटस, जैसी हालात हैं वैसे ही रहेंगे, और मूवेबल है तो हम कहेंगे चेंज इन स्टेटस। अब मैं इसमें एंड में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का। जो स्टूडेंट आचार्य का कोर्स कर रहे हैं उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिक पाराशरी के कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी हाउस उसके लॉर्ड यदि उसे एस्पेक्ट करता है या उसमें प्लेस्ड होता है तो वो स्ट्रांग होता है और उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी हाउस को यदि बेनिफिक एस्पेक्ट करता है, बेनिफिक प्लेस्ड होता है तो भी वो स्ट्रांग होता है और उसमें उसके रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। इसी तरीके से कोई भी हाउस को यदि कोई मेलिफिक प्लेस्ड है या मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस होते हैं। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में राशियों के साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी हाउस में यदि कोई मूवेबल साइन है तो वो उस हाउस से रिलेटेड चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि उससे हाउस से रिलेटेड जो अभी हालात हैं उसमें बदलाव होगा। इसको आप माइंड में बिठाइए। कोई भी हाउस के अंदर फिक्स साइन है तो आप कहेंगे कि उसके हालात में बदलाव नहीं होगा, वो चेंज को इंडिकेट नहीं करता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे और मैं इसको बहुत जल्दी रैपअप कर दूंगा पूरे प्रश्न एस्ट्रोलॉजी को। आप देखते रहिए, अपने नोटबुक आप लेकर बैठ सकते हैं। तो आप नोटबुक में मैं जो बातें बता रहा हूँ उन्हें नोट करिए, तो आप इजीली प्रश्न एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे और इसे लगाने की कोशिश करिए डे टू डे बेसिस पर। कोई भी नेटिव यदि रेमेडीज चाहता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसे, तो मैं मंत्रों पे बेस्ड रेमेडीज देता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें तो आपको मैं ज़रूर रेमेडीज दूंगा। वीडियो आपको कैसा पसंद आया या जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।